किलकारियां गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर, क्योंकि सोमवार आ चुका है। और इस बार की कहानी बहुत खोद के निकाली है मैंने, क्योंकि 2500 साल पहले इस कहानी को लिखा था ईसोप ने। और इस बार हम आपको उन्हीं के कलेक्शन में से ये कहानी सुना रहे हैं। इनकी कहानियों को अब भी बड़े चाव के साथ सुना जाता है। बहुत बड़े कहानीकार थे, हालांकि फकीर थे, लेकिन इनकी कहानियां आज भी मशहूर हैं। तो आइए सुनाते हैं आपको उनकी पहली कहानी, जिसका नाम है बब्बन शेर और टुक टुक चूहा। चंदन वन के अत्याचारी शेर खूंखार सिंह के मर जाने के बाद चंदन वन के जानवरों को अपना नया शेर मिला, बब्बन। बब्बन शेर बलवान और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही मिलनसार और दयालु भी था, इसलिए पूरा चंदन वन उससे प्यार करता था। एक बार की बात है, गर्मी के आलस भरे दिन थे। बब्बन शेर भी खा पी कर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा था। लगभग पूरा जंगल ही दोपहर में झपकी ले रहा था। जाग रहे थे तो सिर्फ नटखट बच्चे, जो लुक्का छुपी खेलने में बिजी थे। इन बच्चों के बीच था टुक टुक चूहा, जो अपनी नानी के पास गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया था। टुक टुक एक प्यारा सा सफेद चूहा था, लेकिन साथ ही वो बड़ा मस्तीखोर भी था। उस दिन लुक्का छुपी खेलते खेलते टुक टुक चूहा गलती से बब्बन शेर की गुफा में चला गया। बब्बन शेर गहरी नींद में आराम से खर्राटे ले रहा था, पर इतना बड़ा शेर देखकर टुक टुक कुछ पल के लिए डर गया। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि शेर तो सो रहा है, डरने की क्या बात है। तो वो दबे पैरों से बब्बन शेर के पास पहुंचा और उसके पेट को बड़े गौर से देखने लगा। बब्बन का पेट हर खर्राटे के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, मानो झूला हो। अचानक टुक टुक की आंखें चमक उठी और वो धीरे से बब्बन शेर की पूंछ पकड़कर उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया। उसे इस अनोखे झूले पर बैठकर बड़ा मजा आ रहा था। कुछ देर बाद उसकी नजर बब्बन शेर के गले के लंबे बालों पर पड़ी और अगले ही पल वो उसके बालों से खेलने लगा। बालों के खींचने से बब्बन शेर को दर्द होने लगा और उसकी नींद टूट गई और वो जोर से दहाड़ा। इस दहाड़ से टुक टुक टपक कर जमीन पर आ गिरा। बब्बन ने टुक टुक को अपने पंजे में दबोच लिया और दहाड़ते हुए बोला, मैं तुझे निगल जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? टुक टुक थर थर कांपने लगा। फिर धीरे से रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं तो खेल रहा था, मुझे नहीं पता था कि आपकी नींद टूट जाएगी। मुझे छोड़ दीजिए। बब्बन शेर फिर दहाड़ते हुए बोला, नहीं, तूने सोते हुए शेर को जगाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टुक टुक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा, और इस उपकार के बदले मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं दौड़ के आपकी मदद के लिए आऊंगा। बच्चे, तू क्या मेरे उपकार का बदला चुकाएगा? मैं हूं इस चंदन वन का राजा, यहां मैं सब पर उपकार करता हूं। खैर, तू बच्चा है इसलिए जाने देता हूं, लेकिन अगर तूने ऐसी हरकत फिर से की तो। ये बोलकर बब्बन शेर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर उसने टुक टुक चूहे को छोड़ दिया। टुक टुक खुशी से उछल पड़ा और वो सीधे अपने घर की तरफ भागा।
कुछ दिन बाद हमेशा की तरह बब्बन शेर शिकार के लिए निकला। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पेड़ से बंधा एक बकरा दिखा। बब्बन शेर के मुंह में पानी आ गया और वो मन ही मन बोला, आज तो अपने आप ही शिकार मेरे सामने आ गया। पर जैसे ही वो बकरे के ऊपर झपटा मारने गया, वैसे ही एक जाल उसके ऊपर आकर गिरा। बब्बन जाल में बुरी तरह फंस गया। बेचारा बब्बन कभी अपने पंजों से जाल को निकालने की कोशिश करता तो कभी जोर जोर से दहाड़ता, लेकिन बब्बन की दहाड़ कोई नहीं सुन पाया। सब तो घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रहे थे और कोई आसपास भी तो नहीं था। थोड़ी देर बाद बच्चों की टोली खेलते हुए वहां पहुंची। हताश बब्बन दहाड़ कर बच्चों से बोला, मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह इस जाल से आजाद करो। बच्चे डर कर वहां से भागने लगे। उन्हें लगा कहीं बब्बन उन्हें खा न जाए, पर टुक टुक चूहा वहीं रुक गया। बब्बन बोला, अरे चुटकू, तुम क्यों रुक गए? तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ भागकर बड़ों को बुला कर ले आओ। टुक टुक बब्बन की बात पर विचार कर ही रहा था कि उसे ये ख्याल आया कि अगर बड़ों को बुलाने में देरी हो गई तो शिकारी पहले आ जाएगा। ये सोचकर टुक टुक फौरन जाल के पास आया और उसने जल्दी जल्दी अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतर डाला और बब्बन शेर आजाद हो गया। बब्बन शेर ने आजाद होते ही टुक टुक चूहे को अपने पंजे में भर लिया और गले से लगा लिया और बोला, आज नन्हे से टुक टुक, तेरी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो ये शहर वाले मुझे बंदी बनाकर पता नहीं मुझ पर क्या क्या जुल्म करते। या तो सर्कस में हंटर से मार मार कर नचवाते या फिर बंदी बनाकर चिड़िया घर में रख देते। फिर बब्बन टुक टुक से हंसते हुए बोला, आज से तुम मेरे पेट पर जितना चाहो खेल सकते हो। टुक टुक ने खुशी से कहा, सच में? लेकिन मेरे दोस्त? बब्बन शेर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, तुम्हारे दोस्त भी अब तो खुश हो ना। और उस दिन से बब्बन शेर की गुफा से बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगी, जिन्हें आप आज भी वहां सुन सकते हैं। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वैसे इस बार की कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि किसी की साइज से उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में जो काम बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाते वो आप लोग कर देते हैं, तो इसीलिए साइज डजंट मैटर। तो ये थी इस बार की कहानी। एक और कहानी लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा अगले सोमवार। वैसे इस बार की कहानी को अगर आप लाइक करना चाहते हैं, कमेंट लिखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो सारे ऑप्शंस नीचे मौजूद हैं। वैसे आजकल हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, जहां पर आपने इतने सारे लाइक्स हमें भेजे हैं। वैसे आप वहां पर उस कहानी का नाम भी लिखकर बता सकते हैं जिसे आप यहां पर सुनना चाहते हैं। तो अब मैं चलूं, फिर मिलूंगा आपकी पसंद की एक और कहानी के साथ, यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी किलकारियां।